ओम यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानंदविग्रहम्। आगम परिच्छेद में अंतिम प्रकरण चल रहा है। वेदांती पौरुषेय किसको मानते हैं, पौरुषेयत्वम क्या है। तो हमने देखा कि प्रभाकर मत में अध्यापक परंपरा से जो श्रवण होता है उसको पौरुषेय मानते हैं, और न्याय मत में जो पुरुष के अधीन होता है उसको पौरुषेयत्व मानते हैं। लेकिन वेदांत मत में क्या है, सजातीय उच्चारण अनपेक्षोच्चारण विषयत्वम पौरुषेयत्वम। ये हमने अंतिम पाठ में देखा था। सजातीय उच्चारण अनपेक्ष उच्चारण विषयत्वम। अब वो क्या है उसका थोड़ा और विस्तार है, अंतिम इसमें हमको देखना है। ये आप 264 पृष्ठ 264 का अंतिम पैरा जो है उसको देखो। वेदांतियों को कैसा पौरुषेयत्व मान्य है, जिसके घटित न होने के कारण वेदों के उत्पत्तिमान होने पर भी अपौरुषेयत्व सिद्ध हो जाता है। क्योंकि वेदांती वेदों की उत्पत्ति मानते हैं, बृहदारण्यक उदाहरण दिया था, और फिर भी हम कहते हैं वो अपौरुषेय है। तो उन लोगों की व्याप्ति ये है कि जो जो जगत में उत्पत्तिमान है वो पौरुषेय है, किसी न किसी के द्वारा वो बनाया गया है। तो इस शंका से प्रेरित होकर ग्रंथकार किंतु आदि ग्रंथ से उसका समाधान करते हैं। जिसे सजातीय उच्चारण की अपेक्षा नहीं होती, ऐसे उच्चारण का विषय होना ही हमारे मत में पौरुषेयत्व है। सजातीय उच्चारण की जिसे अपेक्षा नहीं होती, दृष्टांत क्या है, भारत आदि ग्रंथों के। भारत आदि मतलब महाभारत आदि ग्रंथों के उच्चारण में पूर्व सजातीय उच्चारण की अपेक्षा नहीं होती। वो पूर्व अगर ठीक नहीं है तो उसको ठीक कर लेना है। पूर्व सजातीय उच्चारण की अपेक्षा नहीं होती, इसका अर्थ क्या है कि वेद व्यास जी ने जब महाभारत की रचना की तो उन्होंने पहले कहीं उसको सुना नहीं, बिना सुने ही उसकी रचना की, इसलिए उसको कहा गया पौरुषेय। किंतु परमेश्वर सृष्टि के प्रारंभ में सजातीय उच्चारण की अपेक्षा से ही वेदों का उच्चारण करता है। लेकिन जब परमात्मा वेदों का उच्चारण करते हैं, मतलब जब वेद का प्रकाशन करते हैं, तो कैसे करते हैं, सजातीय उच्चारण की अपेक्षा करके। सजातीय किसके सजातीय, पूर्व कल्प में जैसे वेद थे उसी के सजातीय उच्चारण करते, मतलब पहले भी वो शब्द राशि थी उसी का उच्चारण करते हैं परमात्मा। उसको हम कहते हैं पौरुषेय। अपौरुषेय परमेश्वर जो उच्चारण की अपेक्षा से ही वेदों का उच्चारण करते हैं, इसलिए उनको अपौरुषेय। मतलब इसका यहाँ अपौरुषेयत्व का अर्थ देखो, अगर आपने किसी चीज़ को पहले सुन के बताया है और आप उसको कहते हो अपौरुषेय, मतलब वो आपकी रचना नहीं है, इसलिए उसको पौरुषेयत्व प्राप्त नहीं होता है, इसलिए वो अपौरुषेय। ऐसे तो जैसे महाभारत के श्लोक वेद व्यास जी ने लिखे तो पहले उन्होंने सुने नहीं थे, सजातीय उच्चारण उनका नहीं था, इसलिए लिख दिए। अब कोई कहता है कि देखो रामायण भी हर कल्प में रहता है, महाभारत भी हर कल्प में रहता है, तो उनको भी अपौरुषेय मानना चाहिए, क्योंकि गीता किस में आती है, महाभारत में आती है। तो हर कल्प में वेद व्यास जी ने रचना की, या रामायण में
लेकिन उसमें देखो क्या होता है, हमेशा कहीं ना कहीं भेद होता है। जैसे रामायण में कहीं कथा आती है कि रावण और कुंभकर्ण नारद जी के श्राप से हुए, कहीं कथा आती है कि वो सनक आदि ऋषि के श्राप से वो जय विजय ही रावण कुंभकर्ण बने। तो कहीं कुछ आता है, कहीं कुछ, ये थोड़ा पाठांतर होता है, तो इसलिए वो अपौरुषेय नहीं कहा जाता। लेकिन वेद में कहीं ऐसा नहीं होता कि एक कल्प में थोड़ी श्वेतकेतु के बदले कोई और आ गया, या कुछ मतलब तत्वमसी के बदले कुछ और थोड़ा उपदेश दे दिया गया, ऐसे नहीं होता। उसको और अधिक स्पष्ट करते हैं ये अंतिम इसमें। तथा च सर्गादि काले, सर्गाद्य काले परमेश्वरः पूर्व सर्ग सिद्धि वेदानुपूर्वी समान अनुपूर्विकम वेदम विरचितवान् न तो तद विजातीयम वेदम इति न सजातीयोच्चारण अनपेक्षोच्चारण विषयत्वम पौरुषेयत्वम वेदाना। सर्गादि काल में, सर्गाद्य काले मतलब सृष्टि के आरंभ में, परमेश्वर विरचितवान, परमात्मा ने रचना की, किसकी? वेदम। परमेश्वर वेदम विरचितवान। कैसा वेद? पूर्व सर्ग में जिसकी सिद्धि थी, पूर्व सर्ग सिद्धि, वेद आनुपूर्वी, आनुपूर्वी मतलब वर्ण का क्रम जो रहता है उसका, ठीक है, वेदानुपूर्वी समान अनुपूर्विकम वेदम विरचितवान, उसके समान ही अनुपूर्वी वाले वेद की रचना की। मतलब जैसा वहाँ क्रम था उसी प्रकार, न उसमें कुछ नया जोड़ दिया न उसमें कुछ निकाल दिया। न तो तद विजातीयम वेदम इति, और उसके विजातीय भी नहीं कि कुछ नया कर दिया हो, वैसे नहीं, सजातीय इति न तो तद विजातीयम वेदम इति न सजातीय उच्चारण अनपेक्ष उच्चारण विषयत्वम। सजातीय उच्चारण की अपेक्षा किए बिना उसके उच्चारण विषय वाला पौरुषेयत्व वहाँ नहीं प्राप्त हुआ। पौरुषेयत्वम न वेदानाम। तो मतलब जैसा वेद पहले था उसी प्रकार का वेद परमात्मा ने फिर से, तो उसके सजातीय उच्चारण उस समय भी पहले परमात्मा ने किया हुआ था। सजातीय उच्चारण अनपेक्ष उच्चारण विषयत्वम वेदानाम न। समझ में आया? नहीं, सजातीय उच्चारण की अपेक्षा करना मतलब क्या कि उसके जैसा उच्चारण पहले हुआ है, ठीक है, पूर्व कल्प में, उसी की रचना परमात्मा ने की। सजातीय उच्चारण की अपेक्षा करके उसको कहते हैं अपौरुषेय, और सजातीय उच्चारण की अनपेक्ष उच्चारण विषयत्वम पौरुषेयत्वम वेदानाम न तो है ना वो, तो मतलब सजातीय उच्चारण की अपेक्षा किए बिना जो होगा वो पौरुषेय हो जाएगा। मतलब सामान्य व्यक्तियों में, जैसे अगर आप कहो कि हम एक नया ग्रंथ लिख रहे हैं, समझो नई टीका लिख रहे हैं, तो उसको नई टीका कैसे कब कहोगे? जब पहले उसी प्रकार की टीका उपलब्ध नहीं है। भले उस विषय के ऊपर किसी अन्य की टीका भी हो सकती है, लेकिन जैसे आपके शब्द हैं, जैसे आपने उसको रचना की है, वैसे नहीं है, इसलिए उसको नया कहा जाएगा। जब वो उसको आप नया कहोगे तो वो पौरुषेय हो जाएगा। तो हमको तो इसमें आनंद आएगा कि हम कहेंगे कि नहीं, ये नया नहीं है, तो ये नया नहीं है इसलिए अपौरुषेय है। अगर ये नया है तो वो पौरुषेय हो जाएगा।
तो कोई ग्रंथ जो है वो हमारे वेदांत का कोई भी ग्रंथ हम नया नहीं कहेंगे। भारतादि नाम तु, अब महाभारत के बारे में कहते हैं, भारतादि नाम तु सजातीय उच्चारणम अनपेक्ष्य एव उच्चारणम। सजातीय उच्चारण की अपेक्षा किए बिना ही उसका उच्चारण किया गया, इसलिए तेषां पौरुषेयत्वम्। एवं पौरुषेया पौरुषेय भेदेन आगमो द्विधा निरूपितः। इस प्रकार आगम दो प्रकार का है, पौरुषेय आगम और अपौरुषेय आगम। तो कहीं कहीं जैसे कोई महात्मा के भक्त होते हैं ना, वो सब कहते रहते हैं कि हमारे महात्मा ने कुछ नया किया है, तो उनको समझ में नहीं आता कि ये इसके द्वारा ये महात्मा की प्रशंसा कर रहे हैं कि सिद्धांत की हानि कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप कहोगे कि ये कुछ नया बता रहे हैं जो पहले नहीं बताया गया, तो ये पौरुषेय हो गया। तो हम ऐसा कुछ नहीं बताने वाले जो पहले नहीं बताया गया। तो सजातीय उच्चारण की अपेक्षा करके ही हम बता रहे हैं, इसलिए वो अपौरुषेय हो गया। पुरुष की बुद्धि के मतलब वो पुरुष की बुद्धि की कल्पना नहीं है। ऐसा होने से परमेश्वर ने सृष्टि के आरंभ में पूर्व सर्ग के समय वेदों की सिद्धि आनुपूर्वी के समान ही जिसकी आनुपूर्वी है ऐसे वेद की रचना की। पूर्व तो वो वेद में ही मंत्र आता है, सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत। जो वेद हैं उनकी रचना कैसे की? यथा पूर्वम। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य चातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीम। हाँ, वो अलग है, लेकिन वो हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जात पति, तो वो परमात्मा जो है उन्होंने सबसे पहले हिरण्यगर्भ की रचना की। फिर वहीं से आप इसको जोड़ो, यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश प्रहिणो। तो उन्होंने ब्रह्मा जी की रचना करके उनको वेद दिए। कैसे? जैसे यथा पूर्वम कि पूर्व कल्प में कैसे था, ऐसे ही जिसकी अनुपूर्वी है पूर्व अनुपूर्वी के समान, ऐसे वेद की रचना की। उस अनुपूर्वी से भिन्न विजातीय विलक्षण अनुपूर्वी वाले वेद की रचना उसने नहीं की। अतः उसमें वेद में सजातीय उच्चारण की अपेक्षा जिसे नहीं, ऐसे उच्चारण का विषयत्व नहीं है। और भारतादि पौरुषेय ग्रंथों का उच्चारण सजातीय उच्चारण के बिना अपेक्षा किए ही होता है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखनी है हाँ आपको, कि समझो किसी व्यक्ति ने कुछ बनाया, ठीक है, समझो वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी। अभी उसी महाभारत को मैं फिर से उसकी कॉपी करके लिखता हूँ, पूरे के पूरे सारे श्लोक वैसे के वैसे, तो मेरी जो रचना होगी वो पौरुषेय होगी कि अपौरुषेय होगी? हाँ, तो चूंकि पहला पौरुषेय है इसलिए उसके बाद में उसको पौरुषेयत्व ही प्राप्त होगा। ठीक है, मतलब ऐसे मत समझना कि मैंने तो पूर्व उच्चारण की अपेक्षा करके ही किया है इसलिए मेरा जो ग्रंथ हो गया वो अपौरुषेय हो गया, ऐसे नहीं होता। अतः उसमें वेद में सजातीय उच्चारण की अपेक्षा जिसे नहीं, ऐसे उच्चारण का विषय तो नहीं है। और भारतादि पौरुषेय ग्रंथों का उच्चारण सजातीय उच्चारण की बिना अपेक्षा किए ही होता है, अतः उनमें पौरुषेयत्व है। इस प्रकार पौरुषेय अपौरुषेय वेद से दो आगम दो प्रकार का है। तो जैसे ये शैव आगम, वैष्णव आगम, शाक्त आगम, ये जितने आगम हैं ये सब पौरुषेय हो जाते हैं। मतलब बौद्ध आगम है, जैन आगम है, सबके अपने आगम होते हैं क्योंकि उनके पूर्व आचार्यों ने उनकी रचना की है। और लगभग सारे दर्शन वगैरह में सूत्र होते हैं, वार्तिक होती, श्लोक होते हैं, वार्तिक होते हैं, कारिकाएँ होती हैं, सब इसी सूत्र, भाष्य होता है, टीकाएँ, सब यही पद्धति से लिखते हैं।
लेकिन ये सारा का सारा पौरुषेय में जाता है, केवल वेद अपौरुषेय रहते हैं। यह हमने इस प्रकरण में निरूपण किया। उपर्युक्त प्रकार का हाँ, नहीं, मतलब नित्य वो कैसे हैं कि वेद का नित्यत्व इस प्रकार के है कि वो हमेशा एक रहते हैं। व्यवहार में हम अनित्य शब्द कहाँ प्रयोग करते हैं? जो बदलता रहता है, जैसे घटो अनित्य है, क्योंकि वहाँ अनित्य शब्द से हमारी बुद्धि में है कि ये कल ऐसे का वैसा नहीं रहेगा। लेकिन वेद के लिए जब हम नित्य शब्दों प्रयोग करते हैं तो हमारे कहने का वहाँ प्रयोजन ये है कि जो वेद ऋषियों ने पढ़ा था बहुत पहले और जो हम आज पढ़ रहे हैं वो वही है। इस प्रकार ये नित्य है, केवल इसकी उत्पत्ति और लय है, लेकिन वो भी परमात्मा के ही अधीन है। मतलब कोई व्यक्ति कहेगा कि मैं वेदों का नाश कर दूँ, तो ऐसे नहीं होता। और कोई कहेगा व्यक्ति कि मैं वेदों की उत्पत्ति करूँगा, वो भी नहीं हो सकता। तो वहाँ षड विकार नहीं होते इस प्रकार के। लेकिन आपने अच्छा बिंदु उठाया वहाँ। उपर्युक्त प्रकार का पौरुषेयत्व होने से वेदों में पौरुषेयत्व नहीं है, क्योंकि आद्य सृष्टि के समय परमेश्वर ने पूर्वकल्प सिद्ध अनुक्रम के अनुसार ही जिसका अनुक्रम है ऐसे वेद को रचा। भिन्न अनुक्रम से वेद की रचना नहीं की। पूर्वकल्प में वह जैसा था वैसा ही रचा, उसमें एक अक्षर का भी परिवर्तन नहीं किया गया। इसी कारण उसमें पौरुषेयत्व नहीं है। किंतु सजातीय उच्चारण की जिन्हें अपेक्षा नहीं होती, ऐसे उच्चारण किए जाने वाले अर्थात विजातीय आनुपूर्वी वाले ग्रंथ ही पौरुषेय होते हैं। महाभारत आदि ग्रंथों में पूर्वकल्प का सजातीय उच्चारण नहीं रहता, इसलिए वे पौरुषेय हैं। महाभारती में वगैरह में सजातीय उच्चारण नहीं है, इसलिए वे पौरुषेय हैं। इस प्रकार चतुर्थ आगम नामक प्रमाण पौरुषेय एवं अपौरुषेय भेद से दो प्रकार का होता है, उसका हमने यहाँ सविस्तर निरूपण किया। तो आगम प्रमाण इसका निरूपण हो गया, वो पौरुषेय और अपौरुषेय बहुत सारी चीज़ों का भी यहाँ वर्णन हो चुका। इस प्रकार आगम परिच्छेद समाप्त हुआ। अब अर्थापत्ति परिच्छेद करते हैं। अर्थापत्ति का अर्थ है अर्थस्य आपत्ति ही अर्थापत्ति ही। आपत्ति ही शब्द का अर्थ है, साधारण अर्थ लेते हैं कल्पना, आपत्ति का अर्थ लेते हैं कल्पना। लेकिन कल्पना से आप ऐसे मत समझना कि अच्छा एक कोई कल्पना हम कर रहे हैं, क्योंकि कल्पना शब्द लोक में तो ऐसे कोई मतलब मनोराज्य को ही कल्पना कहते हैं। यहाँ कल्पना शब्द से निश्चय लेना है, क्योंकि ये प्रमाण है, अर्थापत्ति प्रमाण है। प्रमाण निश्चय ज्ञान होना चाहिए, संशय विपर्य रहित ज्ञान, तभी वो प्रमाण होगा। और अर्थापत्ति शब्द प्रमाण के लिए भी प्रयोग होता है और प्रमा के लिए भी प्रयोग होता है। जैसे प्रत्यक्ष शब्द प्रमाण के लिए भी प्रयोग होता है और प्रमा के लिए भी प्रयोग होता है। इस प्रकार आगम प्रमाण का निरूपण कर अब क्रम प्राप्त अर्थापत्ति संज्ञक पंचम प्रमाण के निरूपण की प्रतिज्ञा करते हैं। इदानीम अर्थापत्तिर निरूप्यते। तत्र, अभी थोड़े सावधान हो जाओ। हाँ, तत्र उपपाद्य ज्ञानेन उपपादक कल्पनम अर्थापत्ति ही। तत्र उपपाद्य ज्ञानम करणम, उपपादक ज्ञानम फलम। अभी इदानीम मतलब अब अर्थापत्ति का निरूपण करते हैं। अर्थापत्ति क्या है? तो अर्थापत्ति में दो अवयव हैं।
तत्र उपपाद्य ज्ञानेन उपपादक कल्पनम अर्थापत्ति। पहले अर्थापत्ति का यहाँ अर्थ देते हैं। उपपाद्य ज्ञान से उपपादक की कल्पना, उपपाद्य के ज्ञान से उपपादक की कल्पना, मतलब उपपादक का निश्चय, ये है अर्थापत्ति। अभी प्रश्न होगा कि उपपाद्य क्या है, उपपादक क्या है। तो कहा उपपाद्य ज्ञानम करणम। उपपाद्य को हिंदी में कहते हैं कार्यम, सरल शब्दों में कार्यम, उपपाद्यम। तो वो जो ज्ञान है वो करण है। करण का अर्थ है प्रमाण, क्योंकि असाधारण कारण जो है वो करण कहा जाता है, और प्रमा का वो ही करण है। प्रमायाः करणम प्रमाणम, प्रमाकरणम प्रमाणम। तो प्रमा का जो करण है वो प्रमाण है। तो यहाँ प्रमा का करण क्या है, उपपाद्य ज्ञान जो है, मतलब कार्य का ज्ञान, यह है प्रमाण। कार्य के ज्ञान से कारण का ज्ञान होगा। तो उपपाद्य ज्ञान से उपपादक का ज्ञान होगा। तो उपपादक ज्ञान जो ज्ञान होगा वो हो गया फलम। एक हो गया करण, एक हो गया फलम। अब उसका थोड़ा और विस्तार करते हैं। येन विना यद अनुपपन्नम तत्तत्र उपपाद्यम। जिसके बिना जो नहीं हो सकता, येन विना यद अनुपपन्नम तत्तत्र उपपाद्यम, वो वहाँ, तत्तत्र वो वहाँ उपपाद्य है। मतलब जिसके बिना जो नहीं हो सकता, तो जिसके बिना नहीं हो सकता वो जो है वो हो गया उपपाद्यम। यस्य अभावे यस्य अनुपपत्ति ही, जिसके अभाव में जिसकी उपपत्ति नहीं हो, तत्तत्र उपपादकम, मतलब जिसका ज्ञान होता है वो हो गया उपपादक। अब इसको दृष्टांत के साथ बताते हैं ना, तो और थोड़ा सरल हो जाता है। देखो, यथा रात्रि भोजनेन विना दिवा भुञ्जानस्य पीनत्वम अनुपपन्नम इति, तादृश्य पीनत्वस्यानुपपत्तिरिति रात्रि भोजनम उपपादकम। देखो, यथा रात्रि भोजनेन विना दिवा भुञ्जानस्य पीनत्वम अनुपपन्नम। अभी ऊपर का वाक्य देखो, येन विना यद अनुपपन्नम, ठीक है। तो येन शब्द जो है उसके बदले में यहाँ क्या शब्द डाला है, ये न, जब ये न शब्द पूछा जाएगा तो आपको कहना है रात्रि भोजनम, क्योंकि ये न का हो जाएगा रात्रि भोजनेन। तो वो जो यत शब्द है वो रात्रि भोजनम, तो ये न हो गया रात्रि भोजनेन। ये न विना, रात्रि भोजनेन विना। यद अनुपपन्नम, यद अनुपपन्नम, तो यद क्या हो जाएगा, दिवा अभुञ्जानस्य पीनत्वम। यत् शब्द का अर्थ क्या होगा, पीनत्वम, अनुपपन्नम। तत्तत्र उपपाद्यम, तो इसमें उपपाद्य क्या है, तत्तत्र उपपाद्य, मतलब ये जो रात्रि भोजनम है, क्योंकि रात्रि भोजन वो करता है, वो दिवा अभुञ्जानस्य पीनत्वम अनुपपन्नम, कि दिवा अभुञ्जाना मतलब जो दिन में नहीं खाता, जो दिन में भोजन नहीं करता और फिर भी मोटा है, ये है कार्य, ठीक है। और उसका जो फल होगा वो क्या फल होगा कि ये रात में भोजन करता होगा, क्योंकि रात में भोजन करना जो है ये अगर नहीं होगा तो ये दिन में नहीं खाने वाला मोटा नहीं हो सकता।
रात्रिभोजनेन विना दिवा अभुञ्जानस्य पीनत्वम् अनुपपन्नम् इति तादृश पीनत्वस्य अनुपपत्तिः। इसलिए तादृश मतलब दिवा अभुञ्जानस्य पीनत्वस्य अनुपपत्ति इति रात्रिभोजनम उपपादकम। तो यहाँ जो रात में भोजन कर रहा है वो उसका उपपादक हो जाता है। अभी इसको हिंदी में थोड़ा और सरल करके बताते हैं। अब अर्थापत्ति प्रमाण का निरूपण किया जाता है। तत्र इति, उस प्रमाण रूप अर्थापत्ति में उपपाद्य कार्य के ज्ञान से उपपादक कारण की कल्पना, ज्ञान ही अर्थापत्ति प्रमा है। इन दो ज्ञानों में से उपपाद्य ज्ञान प्रमाण, कारण या साधन है और उपपादक ज्ञान उसका प्रमा या फल है। यह कारण के बदले करण लिख दो। उपपाद्य ज्ञान प्रमाण जो दिया है ना, वहाँ कारण के बदले करण कर दो। क्योंकि उपपाद्य जो है वो कार्य है। ऊपर की पंक्ति देखो, प्रमाण रूप अर्थापत्ति में उपपाद्य है वो कार्य है और उपपादक है वो कारण है। अभी उसके बाद वाली पंक्ति में दे दिया उपपाद्य ज्ञान प्रमाण, और प्रमाण हमेशा करण होगा, कारण नहीं होगा। करण को ही साधन शब्द देते हैं। तो जो साधन है वो हो गया उपपाद्य ज्ञान और साध्य होगा वो उपपादक ज्ञान। वो जो फल होगा ज्ञान रूप प्रमा होगी। जिसके बिना जो अनुपपन्न होता है वह उपपाद्य, और जिसके अभाव में जिसकी अनुपपत्ति होती है वो वहाँ उपपादक होता है। येन विना यद अनुपपन्नम तत्तत्र उपपाद्यम, और यस्य अभावे यस्य अनुपपत्तिस् तत्तत्र उपपादकम। अभी उसको और स्पष्ट करते हैं। रात्रि भोजन के बिना दिन में भोजन न करने वाले पुरुष का पीनत्व अनुपपन्न है, असंभव है। कि अगर आप रात्रि में भोजन नहीं करते तो दिन में नहीं खाते हो और मोटे भी हो, ये हो नहीं सकता। इस कारण वैसा पीनत्व पुष्टत्व उपपाद्य है। तो जो दिवा अभुञ्जानस्य पीनत्वम ये हो गया उपपाद्य, और रात्रि भोजन के अभाव में पीनत्व की अनुपपत्ति है। इस कारण रात्रि भोजन हो गया उसका उपपादक। तो रात्रि भोजन जो है वो कारण है, और कार्य क्या है कि ये देखो ये मोटा है। अगर केवल पीनत्व है तो केवल पीनत्व का इसका ये अर्थ नहीं है कि वो रात को खाता है। वो तो दिन में खा के भी मोटे हो सकते हो आप, लेकिन दिन में नहीं खाकर भी मोटा हो रहा है, इसलिए रात्रि भोजन करता होगा। इसे केवल पीनत्व नहीं कहना, दीवा भुंजानस्य पीनत्व। ये दीवा अभुंजानस्य पीनत्वम जो है वो उपपाद्य है, और रात्रि भोजन हो गया उसका कि रात्रि भोजन अवश्य वो करता होगा। तो रात्रि भोजन ये मैं निश्चय करता हूँ, क्योंकि उसके बिना ये संभव नहीं है, अन्यथा अनुपपन्नम। तो दूसरा दृष्टांत देते हैं कि रात को बारिश हुई होगी। क्यों? क्योंकि ये सब बाहर इतना गीला हुआ है। और कभी कभी क्या होता है, बारिश हल्की होती है, ज़्यादा नहीं होती, और थोड़े समय के लिए समझो सुबह 1 बजे 1:30 बजे बारिश हो गई, और सुबह जब आप नीचे जाते हो तो रास्ता एकदम सूखा होता है, तो तुरंत समझ में नहीं आता बारिश हुई होगी कि नहीं। लेकिन पेड़ के जो पत्ते होते हैं ना, उसमें से कभी पानी टपकता है, या जब आप पुष्प तोड़ने को जाते हो सुबह, तो जब पत्ते को छूते हो तब आपको लगता है कि अच्छा तो बारिश गिरी होगी, क्योंकि सुबह सुबह कौन पानी डालने गया होगा।
तो वहाँ से आपको समझ में आता है। इस प्रकार ये अर्थापत्ति होती है। तो वहाँ जो कारण है वो उपवादक हो जाता है कि ये हुआ ही होगा। क्यों? क्योंकि उसके बिना ये कार्य तो हो नहीं सकता। मतलब कभी कभी देखो, कोई विद्यार्थी होते हैं ना, तो वो बहुत नियम से काम करते हैं, ठीक टाइम पे उठते हैं, ठीक ये सब करते हैं। तो आपको कार्य को देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए अर्थापत्ति से कि इसके घर के संस्कार कैसे होंगे, इसके माता पिता कैसे होंगे। क्योंकि अगर ये नहीं होगा, कारण में नहीं होगा तो कार्य में नहीं होगा। अब जैसे डॉक्टर के वहाँ जाते हैं तो अगर 32-35 साल का कोई है, उसको डायबिटीज़ शुरू हो गया, उनको तो पूछेंगे कि भाई आपके परिवार में किसी को है ये? तो बोले हाँ हाँ हमारे इनको है। हाँ, तो बोले बस फिर हो गया। अगर कारण में है तो कार्य में आ जाएगा। अभी इसका थोड़ा विवरण करते हैं। कदाचित कोई दाम्भिक पुरुष दिन में भोजन नहीं करता, किंतु उसका शरीर पुष्ट दिखता है, परंतु भोजन के बिना ऐसी पुष्टि असंभव है। कोई कहते हैं नहीं नहीं, मैं भंडारे में नहीं जाता, मैं भिक्षा नहीं लेता और शरीर पुष्ट ही रहता है। तो भोजन के बिना ऐसी पुष्टि असंभव है। इसलिए यह निश्चित है कि यह पुरुष रात्रि में अवश्य ही भोजन करता होगा। इस प्रकार पीनत्व रूप कार्य से रात्रि भोजन रूप कारण की कल्पना की जाती है। तो देखो, हम सब महात्मा लोग हैं यहाँ पर। लोग सोचते होंगे अरे ये तो बहुत तप करते होंगे, क्या भोजन मिलता होगा उनको। लेकिन सभी पुष्ट हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम दीवा भुंजान हैं, हम तो दिन में ही भोजन कर लेते हैं, रात्रि को तो क्या करना है। तो इसलिए कोई अर्थापत्ति की आवश्यकता नहीं, वो तो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है। इस प्रकार पीनत्व रूप कार्य से रात्रि भोजन रूप कारण, इसको आप चाहिए तो वहाँ अंडरलाइन कर दो। पीनत्व रूप कार्य से रात्रि भोजन रूप कारण की कल्पना की जाती है। यही अर्थापत्ति प्रमा है। इस प्रमा के प्रमाण को भी अर्थापत्ति ही कहते हैं। तो प्रमा का नाम भी अर्थापत्ति है, प्रमाण का नाम भी अर्थापत्ति है। अनुमान प्रमाण जब हम कर रहे थे तो अनुमान है वो प्रमाण है, और प्रमा का नाम है अनुमिति। ठीक है। उसी प्रकार उपमान प्रमाण और उपमिति प्रमा है। और शब्द प्रमाण में शाब्दी प्रमा कहते हैं। प्रमा को कहते हैं शाब्दी प्रमा। सारांश यह है कि एक ही अर्थापत्ति शब्द प्रमा और प्रमाण का भी वाचक है। इस अर्थापत्ति को ही शास्त्रीय ग्रंथों में अन्यथानुपपत्ति ये शब्द का प्रयोग भी होता है। इसलिए मैंने भी इसका अभी प्रयोग किया, अन्यथानुपपत्ति। इसके बिना इसकी उपपत्ति नहीं हो सकती, इसको कहते हैं अन्यथा उपपत्ति। किसी अन्य प्रकार से कार्य की उपपत्ति न हो सकने से जो कारण की कल्पना की जाती है वह ज्ञान कार्य के ज्ञान से ही होता है। जिस किसी अन्य प्रकार से कार्य की उत्पत्ति न हो सकते, ये हो नहीं सकता बिना, मतलब कार्य यहाँ अगर नहीं हो तो ये कारण के बिना ये कार्य हो नहीं सकता। मतलब अगर ये कार्य हुआ है तो कार्य की उपपत्ति से कारण की कल्पना की जाती है। वह ज्ञान कार्य के ज्ञान से ही होता है। इस कल्पक ज्ञान को ही उपपाद्य उपपन्न होने योग्य ज्ञान कहते हैं। इसलिए वह उपपाद्य अर्थापत्ति का कारण है। जिसके कारण उपपाद्य की उपपत्ति लगती है वह रात्रि भोजन आदि का ज्ञान उपपादक उपपत्ति बताने वाला है। तस्मात् कार्य ज्ञान के अनंतर उसकी
अन्यथा अन्य प्रकार से उपपत्ति न लग सकने के कारण, सकते नहीं, सकने नहीं लग सकती, उसके उचित कारण की कल्पना ही करना ही अर्थापत्ति है। मतलब जिसके कारण उपपाद्य की उपपत्ति लगती है वह रात्रि भोजन आदि का ज्ञान कि यही उपादक ज्ञान है कि रात्रि भोजन अगर वो करता है तो ही ऐसा मोटा हो सकता होगा। तो उपपाद्य है वो कार्य है और ये हो गया कारण, रात्रि भोजन हो गया कारण। तो कार्य ज्ञान के अनंतर उसकी अन्यथा उपपत्ति नहीं लग सकती। अगर कार्य ज्ञान हो गया तो बिना किसी तरह उसकी उपपत्ति नहीं हो सकती। मतलब बिना किसी और तरीके से उसको बिठा नहीं सकते कि अगर ये ऐसा है तो ये ऐसा ही होगा। उसके उचित कारण की कल्पना करना ही अर्थापत्ति है। और उपपाद्य का कल्पक का ज्ञान उसका कारण होने से ही वह अर्थापत्ति प्रमाण है। ये न विना इत्यादि ग्रंथ से उपपाद्य और उपपादक के लक्षण बताए हैं। ये न विना, अभी ये थोड़ा देखो, ये न विना इस वाक्य के प्रथम तत् शब्द से यद अनुपपन्नम के प्रथमांत यत शब्दवाच्य अर्थ का परामर्श किया गया है। तो ये न विना यद अनुपपन्नम तत्तस्य तत्र उपपाद्यम। तो यहाँ ये न विना इस वाक्य में के प्रथम तत् शब्द से तत्र अनुपपन्नम, तो जो तत् है वो ये न विना तत्र यद अनुपपन्नम के प्रथमांत यत शब्द वाच्य अर्थ का परामर्श किया गया है। और तत्र इस पद से ये न विना, तो वहाँ दिया ना तत्र, तो तत्र इस पद से ये न विना के यत शब्दवाच्य अर्थ का परामर्श का अर्थ है कि उसको फिर से वहाँ याद करना, रिकलेक्शन को परामर्श कहते हैं। मतलब यहाँ केवल रिकलेक्शन नहीं, उसको याद, विचार से उसको याद करना, उसको परामर्श कहते हैं। ऐसे तो जिसके बिना जिसकी अनुपपत्ति अयोग्य रूप से प्रतीति होती है वह उपपाद्य कहा जाता है। जैसे रात्रि भोजन के बिना, ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर जिसके बिना जिसकी अनुपपत्ति अयोग्य रूप से प्रतीति होती है वह उपपाद्य कहा जाता है। जैसे रात्रि भोजन के बिना दिन में भोजन न करने वाले पुरुष का पीनत्व अनुपपन्न होता है, अर्थात अयोग्यत्व ने प्रतीत होता है। ऐसे पुरुष का शरीर पुष्ट रहना संभव नहीं है, इसलिए वह पीनत्व उपपाद्य है। इसीलिए उपपादक अभाव व्यापकी भूत अभाव प्रतियोगित्व रूप लक्षण भी यहाँ कहा गया है। उपपाद्य का लक्षण दिया, उपपादक अभाव व्यापकी भूत अभाव प्रतियोगित्व। तो ऐसे जब लक्षण सुनते हैं तो डर लगता है। इसको ऐसे समझो, उपपादक के अभाव, उपपादक का जो अभाव है उसका ये व्यापकी भूत है। व्यापकी मतलब उसको ये व्यापक करता है। व्यापकी भूत अभाव उसके अभाव का प्रतियोगी। मतलब अगर उपपाद्य नहीं है तो उपपादक जो है वो नहीं हो सकता। इसमें दो अभाव है, उपपादक अभाव और व्यापकी भूत अभाव प्रतियोगित्व। तो जैसे अगर कोई कहता है कि हमारा साधारण व्याप्ति क्या है,
यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः। ठीक है, इसमें व्यापक कौन है? हाँ, और व्याप्य कौन है? धूम। धूम है वो व्याप्य है और वह्नि है वो व्यापक है। इसका अर्थ क्या है? जब व्याप्य व्याप्य व्यापक ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं, इसका अर्थ क्या है? व्याप्य व्यापक का अर्थ ये है कि जो जो वस्तु व्याप्य है वो कम देश में रहेगी, और जो व्यापक, व्यापक मतलब ज़्यादा जगह रहता है, वो व्यापक होता है। तो धूम कम जगह रहेगी और वह्नि अधिक देश में रहेगी। मतलब ऐसी जगह हो सकती है जहाँ वह्नि हो और धूम न हो, लेकिन ऐसी जगह नहीं हो सकती जहाँ धूम हो लेकिन वह्नि न हो। इसलिए व्यापक कौन हो गया? हाँ, और व्याप्य हो गया धूम। ठीक है, लेकिन जब इसको अभाव में आप बताओगे तो कैसे बताओगे? यत्र यत्र वन्य भाव तत्र तत्र धूम अभाव। कि जहाँ जहाँ वन्य का अभाव है, ये व्यतिरेक व्याप्ति हो गई। जहाँ जहाँ वन्य का अभाव है वहाँ धूम का अभाव हमेशा रहेगा। ठीक है, इसमें व्याप्य कौन है? रात्रि कहाँ, मैं अभी धूम वन्य धूम का बात कर रहा हूँ। नहीं, मेरा वाक्य क्या है? यत्र यत्र वन्य अभाव तत्र तत्र धूम अभाव। इस व्याप्ति में व्यापक कौन है? अभाव। अभाव व्यतिरेक व्याप्ति जब होती है ना, तो धूम अभाव जो है वो व्यापक है और वन्य अभाव जो है वो व्याप्य है। इसको लिख लो और फिर सोचना। इसका अर्थ क्या है कि आपको वन्य अभाव की जगह मिल जाएगी, लेकिन जहाँ जहाँ आपको वन्य का अभाव मिलेगा वहाँ वहाँ धूम का अभाव अवश्य होगा। लेकिन कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि वन्य का अभाव न हो फिर भी धूम का अभाव हो, इसलिए धूम का अभाव व्यापक हो गया। ठीक है, अब यहाँ ये जो वाक्य है, उपपादक अभाव व्यापकी भूत अभाव प्रतियोगित्व। उपपादक का अभाव, साधारण हम क्या कहते हैं कि जहाँ जहाँ कार्य है वहाँ वहाँ कारण होगा। यत्र यत्र कार्यम तत्र तत्र कारणम। ऐसा हो नहीं सकता कि कार्य है और कारण नहीं है। ठीक है, तो कार्य कारण में व्यापक कौन होगा? और कार्य हो गया व्याप्य। तो कार्य कारण इस प्रकार जब हम समझ लेते हैं तो फिर अभी यहाँ ये जो उपपाद्य उपपादक है ना, तो उपपादक है कार्य, तो यत्र यत्र उपपाद्य तत्र तत्र उपपादकम, ये हो गई व्याप्ति। मतलब देखो, अनुमान प्रमाण अलग है। न्याय वाले कहते हैं कि अर्थापत्ति की आवश्यकता ही नहीं है, हम अर्थापत्ति को अनुमान से चला लेंगे, इसलिए उन्होंने अर्थापत्ति को अलग से प्रमाण नहीं माना है। लेकिन वेदांत अर्थापत्ति को अलग से प्रमाण मानते हैं। लेकिन साधारण अगर समझने के लिए आपको कहना है तो आप ऐसे सोच सकते हो कि जहाँ जहाँ उपपाद्य होगा वहाँ वहाँ उपपादक होगा। वैसे तो उपपादक का अभाव अगर है तो उपपाद्य का भी, हाँ, मतलब उपपादक का अभाव जो है
उसका व्यापक हो गया उपपाद्य का अभाव। समझ में आया? तो ये वाक्य अभी समझ में आ गया होगा। उपपादक अभाव व्यापकी भूत अभाव प्रतियोगित्व, ये हो गया उपपाद्य। बैठ गया? हाँ। प्रतियोगित्व रूप लक्षण भी यहाँ कहा गया है। प्रकृत स्थल में पीनत्व उपपाद्य है और रात्रि भोजन उपपादक है। पीनत्व मतलब आपको समझना है, दीवा अभुंजान से पीनत्व, केवल मोटा होना, इसका अर्थ ये नहीं है कि रात को खाता होगा। दिन में भी खा सकता है ना, दिन में खाने वाले मोटे हो सकते हैं, लेकिन दिवा अभुंजान से पीनत्व जो है वो उपपाद्य है और रात्रि भोजन उपपादक होगा। तो कभी कभी बोलने के समय केवल पीनत्व बोलते हैं, लेकिन समझने के समय आपको दिवा अभुंजान से पीनत्व समझते रहना। देखो फिर से वही दिया, उपपाद्य रूप पीनत्व का अभाव और उपपादक रूप रात्रि भोजन के अभाव का व्यापकीभूत व्यापक है। अर्थात जहाँ जहाँ भोजन का अभाव रहता है वहाँ वहाँ निश्चय से नियमेन पीनत्व का भी अभाव रहता है। मतलब इसको ऐसे समझो कि जहाँ जहाँ रात्रि भोजन का अगर अभाव है तो वहाँ निश्चय से जहाँ जहाँ दिन के भोजन का अभाव है, दिवा भोजन से अभाव है, तो वहाँ पीनत्व का भी अभाव होगा। तो भोजन के बिना पुष्टि का होना कभी संभव नहीं। अर्थात एवं ऐसे व्यापक अभाव का प्रतियोगी पीनत्व है। अतः उपपाद्य लक्षण का पीनत्व रूप लक्ष्य में समन्वय हो जाता है। तो ये लक्षण ठीक अगर आपको समझ में आ गया हो तो अच्छा है। इसी प्रकार आगे देखते हैं। इसी प्रकार यस्याभावे, इस वाक्य से उपपादक का लक्षण बताया है। पूर्ववत यहाँ यत् तत् शब्दों का व्युत्क्रम क्रम नहीं है, उल्टा क्रम नहीं है, जैसा है वैसा ही रखना है। प्रथम यस्य इस शब्द से जिस अर्थ का कथन किया है उसी का प्रथमांत तत् शब्द से निर्देश किया है। दिन में भोजन न करने वाले पुरुष के पीनत्व की जिस रात्रि भोजन के अभाव में अनुपपत्ति होती है वह रात्रि भोजन उपपादक है। इसका भी उपपादक का लक्षण देखो दिया है, उपपाद्याभाव व्याप्य अभाव प्रतियोगित्व। तो अभी तो समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ कैसे दिया है, उपपाद्य अभाव व्याप्य, वहाँ दिया था व्यापकीभूत, यहाँ दिया व्याप्य। उपपाद्य का जो अभाव वो नीचे अभी दिया है। उपपाद्य का अभाव उपपादक के अभाव का व्यापक होता है। उपपाद्य का अभाव उपपादक के अभाव का व्यापक होता है। मतलब उपपाद्य का जो अभाव है वो व्यापक हो जाता है। किसका? उपपादक के अभाव का। अर्थात उपपाद्य अभाव व्यापक और उपपादक अभाव व्याप्य होता है। ये सब देखो दे दिया है मैंने, वैसे यहाँ कुछ पढ़ा नहीं था लेकिन सब स्पष्ट हो जाता है अभी। पीनत्व के अभाव का व्याप्य जो रात्रि भोजन का अभाव, उसका रात्रि भोजन प्रतियोगी है। पीनत्व के अभाव का व्याप्य रात्रि भोजन का अभाव, अगर रात्रि भोजन नहीं होगा तो मोटा नहीं होगा। यदि वन्नी नास्ति तर्हि धूमपि नास्ति, ऐसे। पीनत्व के अभाव का व्याप्य जो रात्रि भोजन का अभाव, उसका रात्रि भोजन प्रतियोगी है। रात्रि भोजन उसका प्रतियोगी है, मतलब रात्रि भोजन उस अभाव का प्रतियोगी है।
सारांश यह है कि कल्पक ज्ञान उपपाद्य होता है और कल्प्य ज्ञान उपपादक होता है। ये कल्पना अनुपपत्ति मूलक है। कल्पना मतलब निश्चय ज्ञान है, अनुपपत्ति मूलक है मतलब इसके बिना उसकी उपपत्ति नहीं हो सकती। एक के बिना दूसरे की उपपत्ति नहीं हो सकती। तो इसलिए उसको कहते हैं अनुपपत्ति मूलक कल्पना। इसकी ये नहीं हो मतलब यहाँ नहीं हो सकना, इसके ऊपर अगर ये नहीं है तो वो नहीं हो सकता, ये इसके ऊपर जोर दिया जाता है कि ये, इसलिए इसको कहते हैं अनुपपत्ति मूलक कल्पना। कि अगर ये रात को भोजन नहीं करता तो ये मोटा नहीं हो सकता। नहीं तो आप ऐसे सोचो कि अगर इन्होंने बहुत साधना नहीं की तो ये कर नहीं सकते। ऐसे मतलब हमको तो साधक के लिए ही देखना है कि अगर ये यहाँ रहते हैं तो इन्होंने कुछ तो किया होगा। मतलब ऐसे ही ये, अब मैं सोचता हूँ महाराज जी हैं, मतलब ये इन्होंने ये जो, अगर आप उनको मतलब जीव शब्द से, वैसे तो जीव शब्द गुरु के लिए नहीं करते, वो तो ब्रह्म ही है, लेकिन मतलब अगर लौकिक दृष्टि से देखो तो ये कैसे, कौन सा विशेष जीव होगा जिनको इस प्रकार का, मतलब अभी जो उनका रहना करना सोना जागना पढ़ना पढ़ाना जो है वो इस प्रकार का प्राप्त हुआ है, तो इस जीव ने पहले कैसी साधना की होगी। क्योंकि आप ऐसे देखो कि जिसको आप पढ़ाते हो और जो आप पढ़ाते हो उसके लिए भी वहाँ भी तारतम्य होता है। मतलब कोई समझो ऐसे लोगों के गुरु होते हैं जिनको हमेशा यही बताना पड़ता है कि आप गांजा छोड़ दो और दारू वगैरह पीना छोड़ दो और बस मारपीट कम करो घर में। तो वहाँ आपको जो, मतलब जैसे विद्यार्थी ऐसे ही मिले हैं आपको, और आपके जो पढ़ाने का स्तर होगा वो वही होगा फिर, तो वो बिल्कुल निम्न स्तर होगा। और अगर जिनको ऐसा प्रारब्ध है कि जो बृहत प्रस्थान पढ़ाते हैं और जैसे बाकी प्रस्थान त्रय में भी बड़े बड़े मतलब विचार, और ऐसे विद्यार्थी अगर सामने बैठते हैं तो इसका अर्थ ये है कि ये जीव ने पहले ऐसी मतलब ऐसे पुण्य कर्म किए हैं, इसके कारण उनको ऐसी साधना से ये प्राप्त हुआ है। क्योंकि समाज में इतने आचार्य तो बहुत सारे होते हैं, टीचर जिनको कहते हैं, गुरु, सभी लोग गुरु हैं, लेकिन सबका ऐसा प्रारब्ध नहीं होता कि जिनको प्रौढ़ ग्रंथ पढ़ाने का और उसमें भी सूक्ष्म विचार करने का अवसर प्राप्त हो। तो किसी किसी को ऐसा प्रारब्ध होता है, और उसमें भी जो सर्वकर्म संन्यास लेकर बैठे हैं उनको पढ़ाना, जो इसके चिंतन करें, तो और भी अच्छा है। तो ये प्रारब्ध सभी को तो उपलब्ध नहीं होता, ऐसा अध्ययन करने का भी और अध्यापन करने का भी, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो ये अर्थापत्ति से ज्ञान हो जाता है। कि इसके बिना ये हो नहीं सकता। और मतलब आपके श्रवण श्रोता जो हैं वो अगर हमेशा, एक स्तर होता है कि ये सामान्य गृहस्थ हो, एक स्तर है कि वो मतलब अच्छे पढ़े लिखे विद्वान और थोड़े वैराग्य वाले गृहस्थ, एक है अच्छे जो वानप्रस्थ वाले, एक है ब्रह्मचारी जो सब छोड़ के कर्म संन्यास लेके लेकिन ब्रह्मचर्य आश्रम में, और एक है सन्यासी। तो अगर आप सन्यासियों को पढ़ाते रहते हो
तो आपको मतलब ये चतुर्थ आश्रम वाले हैं, सर्वकर्म संन्यास लेके विधिवत बैठे हैं वैराग्य के साथ, और कोई प्रयोजन नहीं, कोई प्रोजेक्ट नहीं, और उनको पढ़ाना, और वो भी साधारण साधारण नहीं कि भाई अभी कितना पढ़ाएंगे, ऐसे नहीं। एक बार प्रस्थानत्रय पढ़ा दी, दूसरी बार पढ़ाओ, दूसरी बार हो गई, तीसरी बार पढ़ाओ, बृहत प्रस्थान पढ़ाओ, ऐसे। तो कितने मतलब इससे ज्ञान होता है कि ये विशेष साधना वाले हैं। तो ऐसे जो जो ऐसे ग्रंथ खोलते हैं, कोई भी सिद्धि ग्रंथ हैं, या जैसे बृहत्वार्तिक वगैरह है, चित्सुखी है, तो जो ऐसे ग्रंथ खोलते भी हैं, देखते भी हैं, तो ऐसे ही कौन चित्सुखी खोलने वाला है, ऐसे ही कौन पढ़ेगा पढ़ाएगा। तो ये एक विशेष है सब। अब एक ही अर्थापत्ति शब्द जो है वो प्रमा और प्रमाण दोनों का वाचक कैसे होता है वो बताते हैं। रात्रि भोजन कल्पना रूपायाम प्रमितौ अर्थस्यापत्ति ही कल्पना इति षष्ठी समासेन अर्थापत्ति शब्दो वर्तते। कल्पनाकरण पीनत्वादि ज्ञाने तो अर्थस्यापत्ति ही कल्पना यस्मादिति बहुव्रीहि समासेन वर्तते इति फलकरणयोरुभयोस्तत्पद प्रयोगः। रात्रि भोजन की कल्पना रूप जो है वो प्रमितौ, कल्पना रूपायाम प्रमितौ, दोनों सप्तमी है, ठीक है। रात्रि भोजन कल्पना रूपायाम प्रमितौ अर्थस्यापत्ति ही कल्पना, अर्थस्यापत्ति ही अर्थापत्ति ही, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया, अर्थस्यापत्ति ही। तो ये अर्थापत्ति शब्द जो है ये हो गया प्रमिति, और कल्पना का जो करण है, कल्पना करण क्या है, कल्पना करणम है कि कल्पना करण, क्योंकि एक शब्द है वो अंग्रेजी में देखो, अच्छा एक शब्द है, मतलब यहाँ जगह दे दी है मोटी। कल्पना करण पीनत्वादि ज्ञाने तु अर्थस्य आपत्ति ही कल्पना यस्मात्। तो यहाँ कैसे किया, अर्थस्य आपत्ति ही यस्मात् इति अर्थापत्ति ही, ये बहुव्रीहि समास हो गया। अर्थ की आपत्ति जिसके द्वारा होती है वो करण हो गया, जिसके द्वारा होगी तो करण विभक्ति में जाएगा। तो ये बहुव्रीहि समास जो है वो बहुव्रीहि समास उसको करण बताता है, और वो पहला वाला जो है वो प्रमिति मतलब ज्ञान बताता है। तो अर्थस्य आपत्ति ही वो प्रमा है, और अर्थस्य आपत्ति ही कल्पना यस्मात्, ये हो गया करण प्रमाण। इस प्रकार फल करणयो हो उभयो हो तत्पद प्रयोग है। इस प्रकार फल और करण दोनों में उसी पद का प्रयोग होता है। अभी इसको पढ़ लेते हैं, सरल है। एक नंबर टिप्पणी देख लो, षष्ठी समास बहुव्रीहिभ्याम फल रूपा प्रमाण करण रूपा च अर्थापत्ति रीति तात्पर्य। ये सरल है, फल रूप और प्रमाण रूप। प्रमाण मतलब करण, फल रूप हो गया षष्ठी, और प्रमाण रूप हो गया, प्रमाण रूप क्या है, हेलो, हाँ नहीं, षष्ठी समास बहुव्रीहिभ्याम फल रूपा प्रमाण रूपा च। तो फल रूपा हो गया षष्ठी समास, और प्रमाण रूपा बहुव्रीहि, बहुव्रीहि। हाँ, अर्थ करते हैं, अर्थ की आपत्ति, पदार्थ की आपत्ति कल्पना, कल्पना मतलब निश्चय,
इस षष्ठी तत्पुरुष समास से अर्थापत्ति शब्द रात्रि भोजन कल्पना रूप प्रमा अर्थ में रहता है, और जिससे पदार्थ की कल्पना होती है वह अर्थापत्ति प्रमाण। इस बहुव्रीहि समास से अर्थापत्ति शब्द उस साधन कल्पना के साधनभूत पीनत्वादि ज्ञान रूप अर्थ में रहता है। इस कारण प्रमा और प्रमाण दोनों अर्थों में अर्थापत्ति संज्ञक एक ही शब्द का प्रयोग होता है। शब्द का प्रवृत्ति निमित्त यदि एक ही हो तो एक शब्द दो अर्थों का वाचक नहीं होता। अगर प्रवृत्ति निमित्त एक है तो वाचक भी एक होना चाहिए, लेकिन अगर प्रवृत्ति निमित्त अलग अलग हैं तो वाचक अलग हो सकते हैं। जैसे एक ही व्यक्ति है, समझो उसका प्रवृत्ति निमित्त है अध्यापन करना, तो उसकी संज्ञा क्या होगी? अध्यापक। ठीक है, लेकिन वो लंबे भी हैं तो उनका ये गुण भी आप बोल सकते हो कि वहाँ लंबत्वम है, लंबे रहना, दीर्घत्वम जो भी, तो मतलब वो भी उनका गुण हो सकता है। तो वो लेकिन वहाँ शब्द प्रवृत्ति निमित्त अलग हो गया। वैसे लंब एक शब्द है, लंबोदरम हम कहते हैं ना। हाँ, अच्छा, ये जो बहुव्रीहि यहाँ हुआ है, ये बहुव्रीहि है व्यधिकरण बहुव्रीहि। हाँ, समानाधिकरण में नहीं है, व्यधिकरण में है वो शब्द। हाँ, प्रकृति में प्रमा एवं प्रमाण अर्थ में अर्थापत्ति शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त भिन्न भिन्न है। अर्थस्य आपत्ति अर्थापत्ति, ऐसा षष्ठी तत्पुरुष समास करने पर अर्थापत्ति शब्द का कल्पना अर्थ होने से अर्थापत्ति का प्रमा अर्थ होता है, और उसी शब्द की अर्थस्य आपत्ति ही यस्मात् तत् बहुव्रीहि समास से व्युत्पत्ति यदि माने जाए तो अर्थापत्ति का प्रमाण अर्थ होता है। इस प्रकार प्रवृत्ति निमित्त का भेद होने से एक ही अर्थापत्ति शब्द के प्रमा और प्रमाण ये दो अर्थ हो सकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।